बता दें, नासिक हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर है। ऑक्सीजन लीक होने से यह हादसा हुआ और हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन टैंकर लीक हुआ था और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 लोगों की मौत की खबर है। रिफिलिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। कई मरीज जिनको सख्त जरूरत थी ऑक्सीजन की और इस सब के बीच उनकी ऑक्सीजन रुक गई। कई मरीज वेंटिलेटर पर थे, उनकी भी ऑक्सीजन रुक गई थी और इसकी वजह से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो नासिक हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ऑक्सीजन लीक होने से पूरा हादसा हुआ जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया था। हालांकि इस सबके बीच सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें मिल रही थी उस सब के बीच आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, ऑक्सीजन की बर्बादी भी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बाहर ये रिफिलिंग के दौरान पूरा हादसा हो रहा था, उस दौरान किस तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी क्योंकि उनकी जिन मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही थी वो सप्लाई बंद हो गई थी। और इस सब के बीच ये देखिए अफरा तफरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनन फानन में डॉक्टर्स तमाम कोशिशें करते हुए इधर उधर सिलेंडर ऑक्सीजन का इंतजाम करते हुए, क्योंकि अचानक से ये ऑक्सीजन बाधित हुई थी। रिफिलिंग के दौरान पूरा हादसा हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही गंभीर तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांस लेने में मरीजों को दिक्कतें हो रही थी। ये भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाहर रिफिलिंग हो रही थी, टैंकर पहुंचा था ऑक्सीजन का और जहां ऑक्सीजन स्टोर हो रहा था वहां पर भी लीकेज हुई जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बर्बाद हुई। लेकिन सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर जो ऑक्सीजन ले रहे थे, जो वेंटिलेटर पर थे और इसी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान देखिए किस तरीके से वार्ड में हालात बने, डॉक्टर्स उन पर कोशिश करते हुए नजर आए जो ऑक्सीजन ले रहे थे मरीज। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ नासिक से जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी? गायत्री, कुछ घटनाएं ऐसी होती कि जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यही वाकयात हुआ नासिक के यहाँ जाकिर हुसैन अस्पताल में। यही है वो अस्पताल जहां पालिका का सबसे बड़ा अहम यहाँ पर कोविड वार्ड माना जाता है। यहाँ पर 171 लोग थे जिनके ऊपर ऑक्सीजन चल रहा था। 21 जो थे वो वेंटिलेटर पे थे और उसी के साथ साथ देखा जाए तो 61 लोग जो तो अस्वस्थ थे। बहुत बुरा हाल यहाँ पर हुआ जब वह टैंक जो है, मतलब 20 स्केल का टैंक जो है वो लीकेज हो गया। करीबन 75% टैंक जो है वो बह गया और उस वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाया। हमारे सामने की बात है, हमारे सामने जिन लोगों को ऑक्सीजन जाना जरूरी था, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, वो हमारे सामने दम तोड़ रहे थे। हमारे साथ सांसद है डॉक्टर भारती पवार। आप सांसद भी है, आप डॉक्टर भी है। ऑक्सीजन की अहमियत वो पेशेंट के लिए कितनी जरूरी होती है ये आपको हम बता नहीं सकते। कहिए, क्या कहोगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसे हम प्राणवायु कहते हैं वही नहीं मिला समय पे तो क्या हो सकता है। आज बहुत ही दुर्दैवी घटना नासिक ज़िले में हुई है। जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में काफ़ी मात्रा में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे थे। 120 पेशेंट O2 पे थे, 17 वेंटिलेटर्स और 13 ICU में थे। ऐसे लगभग 150 पेशेंट जिनको O2 की बहुत ज़रूरी थी और वो ट्रीटमेंट